हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है एक तरफ संसार और दूसरे तरफ अपना अनुभव। दोस्तों, आप विचार करिए, यह संसार कैसा है। आज का टॉपिक है एक तरफ संसार और दूसरी तरफ अपना अनुभव। दोस्तों, अनुभव क्या है और संसार क्या है। जब हम इस संसार में आते हैं तो लोगों ने जो अपना अनुभव बताता है वही संसार है, और हम उसके बाद हम क्या अनुभव करते हैं वो अपना अनुभव होता है। जब हमारा जन्म होता है और हम जब बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है कि संसार ऐसा है, अमुक अमुक चीजों के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, सार सार बातों पे हम ध्यान देंगे। पहले संसार क्या है, लोगों ने हमें जो बताया उसके बारे में बात करेंगे। लोगों ने बताया कि यह संसार नश्वर है और जो भी यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ रिश्ते नाते भी नश्वर हैं, ये भी एक दिन नाश हो जाते हैं। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि यह जगत जो है ईश्वर ने बनाया है। हमने प्रश्न करते हैं ईश्वर कौन है। तो ये ईश्वर ये सारे जगत को बनाया है, हमको बनाया है, आपको बनाया है। लोगों ने हमें बताते हैं कि एक ईश्वर है जो सबकी रचना करते हैं। तो हम उनसे प्रश्न करते हैं कि अगर ईश्वर रचना करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो कहाँ है। लोग कहते हैं कि वह दिखाई नहीं देते, उन्हें बहुत परिश्रम के बाद देखा जा सकता है। उनकी तपस्या करने के बाद, उनको प्रसन्न करने के बाद वो मिलते हैं। ये संसार है। लोगों ने जो हमको अपना अनुभव बताया वो उसका हम जो है लिए हैं संसार से। तो दोस्तों, हमें ये बताया जाता है कि कोई ईश्वर है जो इस संसार को बनाए हैं और उन्हीं के इशारा पे संसार चलता है। जब हम प्रश्न करते हैं कि वो कैसे मिलेंगे, तो अमुक अमुक बातें बताई जाती हैं जो हमने पीछे उसका बात किया था। दोस्तों, अब हम अपना अनुभव देखेंगे। ये तो लोगों का अनुभव था, अब हमारा क्या अनुभव है। हमें अपने अनुभव से यह विचार करना चाहिए, अपना बुद्धि विवेक लगाना चाहिए कि क्या संसार में जो बताया गया है वह सत्य है या असत्य है। आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आप जो है इस पे विचार करिए कि क्या संसार के लोगों ने जो बताया वो 100% सत्य है या कुछ और ही है। हम इस पे विचार नहीं करते। हो सकता है वो बातें सत्य हो सकता है पूरी तरह से सत्य न भी हो। तो हमें तो विचार करना चाहिए, लेकिन हम तो विचार नहीं करते। हम जो है अंधे के भांति दूसरे अंधे का उंगली पकड़कर चलने वाली बात होती है। एक भेड़ किसी कुएं में गिरी तो उसके पीछे कई सौ भेड़ें गिर जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक तरफ संसार और एक तरफ हमारा अनुभव। दोस्तों, इस गूढ़ रहस्य को आप ध्यान से बुद्धि विवेक लगाकर इस पे मनन करिए, तब जाकर ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। आप कोई भी वीडियो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, खूब मजे लेते हैं। क्या आप विचार करते हैं कि ये संसार क्या कहता है। हम अपने अनुभव से इस पे विचार करें। हम इसीलिए आए हैं। ये सत्य है कि हमारा जन्म होगा, मृत्यु हो जाएगी,
यही जीवन है। मरने के बाद जीवन खत्म हो जाता है, या मरने के बाद भी जीवन है? आखिर हम शरीर हैं कि हमारे शरीर में आत्मा भी है, जो संसार बताया है। ये बातें 100% सत्य है या असत्य है, हम इस पे विचार करें। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया और हम जो है इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। हम ही गौर करना होगा। हमें मानव शरीर मिला है तो हमें विचार करने की शक्ति है, हम सोच सकते हैं। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि हम में और जानवर में बहुत फर्क होता है। इंसान विचार कर सकता है जैसा जानवर नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई हाल हो, उसमें मीटिंग रखा गया हो। मान लीजिए कोई कथा ही हो रहा हो, जो सामाजिक बातों पे समझाया जाता हो अध्यात्म के हिसाब से, तो हम वहां जाते हैं। जो आचार्य होते हैं उनकी बातें भी सुनते हैं। लेकिन हम वहां जाएंगे क्या वहां कुत्ता जा सकता है? नहीं जा सकता। मान लेते हैं कुत्ता चला भी गया, तो क्या वहां बैठ सकता है? मान लेते हैं बैठ भी गया, तो क्या वो सुन सकता है? मान लेते हैं वो सुन भी लिया, तो क्या समझ सकता है? क्या अपने जीवन में आचरण कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है, अपना बुद्धि विवेक लगा सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। दोस्तों, ये संसार ने हमें अपना अनुभव बताया। ये संसार है। अब हम अपना अनुभव बताएंगे। हम अपना बता रहे हैं। दोस्तों, आप अपना बताइए। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, आप भी अपना अनुभव बताइएगा। संसार जो बताया है वो तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, हमको। लेकिन आपका अनुभव क्या है वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताने जा रहा हूं। आप भी अपना अनुभव हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका अनुभव क्या रहा और हमारा अनुभव क्या रहा। उस विषय में सोचा जाएगा। दोस्तों, संसार नश्वर है। हमारी जन्म होती है, मृत्यु होती है। क्या उस यही जीवन है या उसके बाद भी जीवन है? इस पे हम अपना अनुभव बताएंगे। दोस्तों, जब हम अपना अनुभव बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। हमें जब बताया गया, जब हम बड़े हुए, विवेकशील हुए, हमें कुछ ज्ञान हुआ, तब हमने विचार किया कि लोग बता रहे हैं, फला थे, हमारे सामने ही थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनको शमशान ले जाया गया, जला दिया गया, खत्म हो गए। हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो लोग बताए कि ऐसा ही सबका होगा। तो लोगों ने बताया था, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये सत्य में हो रही है। लोगों का जन्म भी हो रहा है हमारे सामने। बहुत लड़के लड़कियों का जन्म हो रहा है। फला के घर लड़का का जन्म हुआ, फला के घर लड़की का जन्म हुआ, हमारे सामने हो रहा है। ये अब हमारा अनुभव है। अब हम देख रहे हैं। रिश्तों की बात हुई तो जब हमारी शादी होती है, पहले तो हम जिस घर में हमारा जन्म होता है तो हमारा संबंध बनता है। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है। फिर हमारी शादी होती है तो ये हमारी पत्नी है। फिर हमारे बच्चे और बच्चियां होती हैं, तो ये पुत्र है, ये पुत्री है। अब उसके शादी होते हैं तो वो दामाद है, वो पतोहू है। अब उसके लड़के बच्चे, अब बढ़ता जा रहा है संसार। ये अपना अनुभव जो हम देखे हैं, संसार ने भी बताया, अब हम जो देख रहे हैं ये हमारा अनुभव है। तो दोस्तों, क्या
ऐसे ही संबंधों के जाल में बढ़ते बढ़ते जाना है और एक दिन हम भी उस मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। ये तो सबको स्वीकार करना है। क्या आप इस पे विचार करते हैं कि हम इसको जाने? कुछ महापुरुषों ने जाना, जो बताया गया, अब लगता है कि संसार ने जो बताया वो सत्य है। हम अपने अनुभव से देख रहे हैं कि जो संसार ने बताया वो सत्य है। मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए। जब हमने कई शास्त्रों के पढ़ा, साइंस को भी देखा, साइंस भी कह रहा है कि प्रकृति ही सब कुछ चला रही है, तो प्रकृति वही ईश्वर, उसको ईश्वर मान लीजिए, कोई तो है। संसार कहता है कि शरीर में जो है आत्मा होती है, और साइंस कहता है एनर्जी, एनर्जी होता है। वो जब एनर्जी निकल जाता है तो शरीर का डेथ होता है, मौत हो जाता है। वही अध्यात्म शास्त्र बताता है कि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाता है, और शास्त्र ये भी कहता है कि आत्मा मरता नहीं है। बात यहाँ आकर फंसती है वो हमारे अनुभव पे। अब हम इसको कैसे प्रूव करें कि आत्मा नहीं मरती है? दोस्तों, शरीर मर जाता है, हमारा आत्मा नहीं मरता, ये संसार कहता है। अब हम अपने अनुभव और बुद्धि विवेक पे अब पहुंचे हैं कि कैसे इसको प्रूफ करें कि सच में आत्मा होती है और वह निकल जाती है, शरीर मरता है, हम नहीं मरते हैं। संसार तो बताता है, वेद पुराणों में बताया गया है कि ध्रुव जी ने भगवान का तपस्या किया, उन्हें प्रसन्न कर लिया। अब उन्होंने दर्शन भी कर लिया और भगवान ने कहा कि तुम इस धराधाम पर भौतिक सुखों को भोगने के बाद तू मेरे धाम को प्राप्त होगा। और वो जो है मौत और जन्म, जीवन और मरण दोनों देखकर, ध्रुव जी की कथा है, मौत के सर पे हाथ रख के, वो पैर रख के भगवान के धाम को चले गए। दोस्तों, ये संसार ने बताया। प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, भीष्म पितामह की कथा, पांडवों की कथा, युधिष्ठिर जी जीते जी स्वर्ग चले गए, ये हमें संसार ने बताया। अब हम इस टॉपिक पे आके रुके हैं, इस प्रश्न कि अब हमारे सामने लोगों की मौत हो रही है, बताया जा रहा है कि इनका शरीर मर गया, आत्मा नहीं, आत्मा कहीं चली गई और फिर शरीर धारण कर ली। ये बताया जा रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को, इसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। हम तो अनुभव कैसे करेंगे? किसी के सामने मौत हुई तो बस यही तो देख रहे हैं, अनुभव ये कर रहे हैं कि मौत हो गई। अब वो आत्मा कहाँ जा रहा है, आत्मा है या नहीं है, इसका अनुभव कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आज इसी पे बात करूंगा कि इसको आप अनुभव करिए, इसको जानने का कोशिश करिए। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करने पे आप जो है अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ईश्वर को भी आप देख सकते हैं, ईश्वर का भी अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम एक बार प्रयास करें? हमें प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं प्रयास करते हैं? हम जो है इस भूल भुलैया में भूल जाते हैं। संसार कहता है ये भूल भुलैया, मैं अनुभव कर रहा हूँ सचमुच में ये भूल भुलैया है। हम लोग भूल जाते हैं, केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। तो वास्तव में ये भूल भुलैया है, ऐसा लग रहा है,
हम कहाँ कर रहे हैं? हमें ये करना होगा। आप और हम केवल कह रहे हैं। गीता में अर्जुन कहते हैं, भगवान आप सब हर जगह हैं, तो आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? दिखाई क्यों नहीं देते हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हूं, लेकिन अर्जुन तुम्हारे आंख पे, तुम्हारे बुद्धि पे अहम का पर्दा चढ़ा हुआ है। अहम माने अहंकार का। इसलिए मैं दिखाई नहीं देता हूं, इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। तो हम क्यों नहीं उस अहम को हटाते हैं? भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी कर रहे हो, जो भी हो रहा है, ये मान लो कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये साक्षात ईश्वर कर रहे हैं। जब तुम्हारा अहंकार जिस दिन शून्य हो जाएगा, शून्य, उस दिन तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। होऊंगा नहीं, हूं, बस वो पर्दा हट जाए अहम का, अहंकार का। आप और हम केवल कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मेरे में भी वो सब अवगुण है। मैं आपके सामने ये बात लाया हूं कि आप भी विचार करते होंगे, हम भी विचार करते हैं, लेकिन हम केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। तो क्यों नहीं संकल्प किया जाए कि एक बार हम लोग अहंकार शून्य कर लें और देख लें कि क्या यथार्थ में जो बताया गया है, जो संसार में बताया गया है, वो सचमुच सत्य है। मुझे तो लगता है कि यह सत्य है। इसलिए कि कहा जाता है कि अहंकार शून्य करिए, लेकिन हम करते ही नहीं, होता ही नहीं है। अहंकार हो ही जाता है। दूसरे को देखकर जलन होता है, दूसरे से ईर्ष्या होती है, और किसी के पास ज्यादा धन है तो उससे द्वेष हो जाता है। अगर कोई हमारे सामने आकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम भी उसको ज्यादा से ज्यादा शब्दों में उसे वापस लौटाते हैं, जबकि शास्त्र कहता है शून्य हो जाइए, उसे कुछ जवाब मत दीजिए। अगर उसके पास बुद्धि होता तो ऐसा करता, लेकिन हम नहीं करते। तो शास्त्र कहाँ दोषी हुआ? जब उसके नियम पे हम 1 घंटे भी नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे ये साबित कर दें कि शास्त्र गलत है? हम उस पे चलना बहुत कठिन है। एक बार चल के तो देखें, हो सकता है कि जो शास्त्र में कहा जा रहा हो 100% सत्य हो। मुझे तो सत्य ही दिखाई देता है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। सचमुच में जैसे ये भूल भुलैया की तरह भूल जा रहे हैं। ये सचमुच बहुत कठिन है, और कर लेंगे तो बहुत आसान है। हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं? हम लोग इस संकल्प लें कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 10 महीना इस पे चलने का प्रयास करें, और हो सकता है कि जो हमें अदृश्य जो शक्तियां हैं वो सामने दिखाई दे। हमें करना चाहिए। आज हमने संसार और दूसरे तरफ अपना अनुभव, तो दोस्तों संसार क्या है हमने अपना अनुभव बताया। हमारा अनुभव यही कहता है कि जो शास्त्रों में बताया जा रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं। हम और आप, हम लोग मन से बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग 100 जो बोला जाता है 1% भी हम लोग नहीं कर पा रहे, और हम लोग को करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि प्रूफ हो। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं, शरीर मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
शास्त्र कहता है नहीं, शरीर मरने से सब कुछ खत्म नहीं होता, उसके बाद भी बहुत से जीवन है। हमने प्रयास ही नहीं करते, हम केवल कह देते हैं ये गलत है, ये काल्पनिक है, कुछ सत्य मानते हैं, जो मानते हैं वो भी नहीं करते, और जो नहीं मानते वो तो करेंगे ही नहीं। तो क्या हम बहुत कुछ करते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। किस कोई 70 साल का होकर मर रहा है, कोई 5 साल, कोई 5 दिन। तो क्या एक बार हम सब मिलकर एक बार प्रयास किया जाए कि वास्तव में यह बातें सत्य हैं या असत्य हैं। संसार और अपना अनुभव, तो हमने अपना अनुभव आप लोग के पास प्रस्तुत किया कि ये जो भी लिखा है ये सत्य है, 100% सत्य है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कारण केवल ये है कि हम वो सब कर नहीं रहे हैं जिससे वो चीज हमें दिखाई दे। हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं, कहने वाली बातें हैं। हमें करना चाहिए तो वह अवश्य दिखाई देगा, ये मेरा अनुभव है। और प्रयास मैं यही करता हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जितनी भी बुराइयां हैं हमारी वो धीरे धीरे समाप्त हों। लेकिन प्रयास करने से सफलता भी मिलेगी, ऐसा कहा भी गया है। मिल नहीं रही है, मिलेगा, लेकिन पक्का निष्ठा से अगर वह संकल्प कर लिया जाए तो बताया जाता है कि उसमें आप सफल होंगे। कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे 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 सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। दोस्तों, हमने अपना अनुभव बताया, हम भी प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर से बुराइयां भरी हुई है, बाहर नहीं है, अपने ही अंदर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा अनुभव? आपका क्या अनुभव है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर समझ में आएगा कि हमने क्या आपसे कहने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर हमसे कोई अनुचित वचन निकला हो तो हमें क्षमा करिएगा। जो भी टूटी फूटी भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएंगे कि हमने आपसे क्या कहने का प्रयास किया, क्या समझाने का प्रयास किया। आप ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव हमें ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका अनुभव क्या रहा और हमारा अनुभव क्या रहा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।